तिवारी नेहा तिवारी और सुमित महल की शादी को लेकर के जितनी बातें हैं सच हैं। ननन जी को रिप्लाई, ननन जी ने आज जो वीडियो में बोला है क्या वो लगता है आप लोगों को, उसके बारे में आज अच्छे से रिप्लाई देते हैं। ननन जी की बातें कितनी सही हैं और कितनी झूठ है, क्यों ननन जी ने ये चीजें बोली और सरिता जेठू जी ने आखिर ये सब चीज के लिए फैसला क्यों लिया। पहले तो उन्होंने किसी चीज के लिए मना किया था, इन चीजों के लिए बहुत कुछ किया था। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पहले तो यहाँ बेंगलोर वाली दीदी जी ननन जी को रिप्लाई करते हैं कि आज उन्होंने बोला एक चीज की कोई भी ऐसे कमेंट करता है या ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, जैसे रिएक्शन वीडियो होते हैं कि आप लोग बांझ बोलते हो किसी को, आप लोग किसी को बच्चा नहीं होगा, ये ऐसी है, तो इस तरीके से बातें जो बोलते हो उसके लिए ननन जी ने आज बहुत सारी बातें बोली। पहली बात तो मैं भी इस चीज के लिए यही कहना चाहूंगी कि देखिए सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। और अभी तक तो आप देख रहे थे कि कितना ज्यादा रहता जो है वाइटिंग फैला था, शायद पति पत्नी थे नहीं साथ में। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि जगत दीदी की गलती है, कि जगत भाभी की गलती है, कि जगत भैया की गलती है। गलती इक्वली हर एक इंसान की है। तो इतने दिन से, लेकिन जो लोग अगर इस तरीके से कमेंट करते हैं ना कि सच में बांझ है और इसे बच्चा नहीं होगा कभी, ये ऐसी है, और लोग ये भी बोल देते हैं, जैसे वीडियो भी लोग बना रहे रिएक्शन, तो मैं यही कहना चाहूंगी औरत होने के नाते मैं भी यही एक चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज भाई आप लोग जो भी चीजें बोल रहे हैं ना तो वो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी के बच्चा नहीं होता तो लोग दुआएं करते हैं, लोग दुआ देते हैं कि भगवान तुम्हारा भी गोद भर जाए, तुम्हारी भी झोली भर जाए, और मतलब ऐसी। तो ये चीजें आप कितना भी किसी से जलो, कितनी भी हीन भावना रखो किसी भी इंसान से, या कितना भी आप नफरत रखते हो, लेकिन इस तरीके से जो बातें होती ना, सच में आप बताओ कहाँ तक वो सही होती, बहुत गलत होती है। एक ऐसा इंसान होता है, जैसे आप लोग सोचो कि आपकी बहुओं के जैसे सासू माँ होती हैं, कभी कभी ऐसे बोल देती हैं गुस्सों में, जो आंटी रहती है जिस बहुओं के घर में, जो सासू माँ बहुत कड़क होती हैं, बोल देती हैं कि ये ऐसी है, इसको ये नहीं होगा। बहुत जगह आप लोगों ने ये कहानियां सुनी होंगी कि रियल में होता है कि सास लोग बोलती है ये बांझ है, ये इसको बच्चा नहीं होगा, ये ऐसी है। लेकिन वही अगर सच में उस बहू को बच्चा हो जाता है तो सास का, तो वही आप लोग ऐसे सास मत बनो कि किसी को इतना गंदी वाली सास ना बनो कि किसी को इतना गंदा शब्द बोलो या चीजें बोलो। देखो हम नहीं कह रहे हैं कि जगत भैया जगत भाभी की बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो लोग, उन्हें गलत नहीं बोल सकते, बोलो जितना लिमिट होता है ना उतना ही बोलो। लेकिन कि हम ये एक जगत भाभी के लिए नहीं, एक हर एक स्त्री के लिए बोल रहे हैं, शायद हर औरत के लिए बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर बोल देते हो ना कि ये बांझ है, ये इसको बच्चा नहीं होगा, ये ऐसी है, तो बहुत गलत होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत होता है। और सामने वाले को भी बहुत ज्यादा दुख होता है इस चीज के लिए। तो हमें और भी चीजें हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें कि हम ट्रिगर कर सकते हैं, दूसरे को बोल सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं, लेकिन इतने गंदे कड़वे शब्द हम अपने लिए ये भी तो सोचे कि भगवान आगे चल के मेरे बारे में क्या सोचेगा। या तो भगवान से डरना चाहिए, ये तो बात सही है, किसी को इतने गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो जरूर बताना। आज मैं सुमित महल की बात करूंगी। सुमित महल जो है इतनी ज्यादा सच में जो उनकी कॉमेडी आ रही है, बहुत रोमांटिक आ रही है, बहुत ऐसी आ रही है। लोगों ने इतना मतलब नेहा का नाम लिया है, इतना नेहा के लिए कमेंट किया कि नेहा से शादी कर लो, वो डिजर्व करती है आपसे शादी, वो बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि आपको नेहा की याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मिस कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊं कि सुमित महल शायद अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं, अलग ही एक उनका जो झंडा है अलग ही लहरा रहा है। क्योंकि भाई जो इंसान देखो इतना बोल दे, अगर आप लाइफ पार्टनर बना रहे थे उसको सच में, तो कम से कम सामने वाले की बात नहीं सुनते, उससे भी बताते कि आखिर ये इंसान में तुम्हारे बारे में, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाह रही हो, बन रही हो, और तुम्हारे बारे में ये इंसान ये चीजें बता रहा है, तो ये आप बताओ हमको खुल करके, आप सारी चीजें बताओ कि आप ये इंसान गलत है या आपने इसके साथ कुछ किया है। तो अगर मेरे साथ रिश्ता बढ़ाना चाहती हो तो आप प्लीज खुल करके मुझे सारी चीजें बता सकती हो। तो ये कहीं ना सुमित महल की बड़प्पन था जो सुमित महल ने नहीं किया, और जा करके जगत भैया के साथ मिल गए और उनसे बोला कि आप जो भी चीजें हैं वाईटी पे डाल दो और आप अपना मतलब पक्ष रख दो। तो ये कहीं ना कहीं सुमित महल ने भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाया, होशियारी करा,
और चीटिंग करा नेहा के साथ में। तो उसे ऐसा लगता है, देखो उस टाइम पे भी ये बातें कही जा रही थी कि सुमित महल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाइफ पार्टनर आपके बन रहा तो आपको थोड़ा सा तो कम से कम उसका सपोर्ट करना था। अगर मान लो नेहा से आप पूछते और वो बाद में मुकर जाती, वो सच्चाई नहीं बताती, तो फिर नेहा की गलती थी। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नेहा की भी गलती, कहीं ना कहीं नेहा जब इस ऊंचाइयों पे चढ़ रही थी ना, तो नेहा को बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। शायद वो किसी को भी नहीं समझती थी, चाहे वो रिएक्शन वाले होते थे उनको भी देखो कितना भी कुछ सुनाया, चाहे वो पब्लिक होती थी, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर होता था, कोई भी जनता होती, किसी को भी बहुत कुछ सुनाती थी। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब एक इंसान, जगत भैया भी उतने इक्वली गलत थे, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और वो खुशियां मना रहे हैं, तो चलो इनकी भी गलती है और इन्हें अपनी गलती एहसास करना चाहिए। और गलती एहसास भी हो रहा होगा नेहा को, और अब कभी भी इतना घमंड उनको अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए। और उसके बाद अब उनको ऐसे जिंदगी जीना चाहिए कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो एक मौका सच में उन्हें भी देना चाहिए। भाई देखो एक औरत है, एक औरत के लिए भी जीना बहुत मुश्किल होता है, और एक बेटी के लिए, एक बेटी भी है, तो अब हमें लग रहा है उनको भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सरिता जी का जो वीडियो आया था, सरिता जेठू जी ने जो पूछा कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे करने वाला हूँ, बर्थडे करने में मैं किसको किसको बुलाऊं, आप जो लोग सोचोगे जिसको बोलोगे मैं उसी को बुलाऊंगे। तो उनके ऑलमोस्ट यही कमेंट है कि भाई नेहा को बुलाओ, शबनम को बुलाओ, नीतू को बुलाओ, सबको बुलाओ। लेकिन यहाँ तो आप लोग कह रहे हो, आप लोग चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ, और सरिता जेठू जी भी आप लोगों की बात मान जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी बोला है आप लोगों से कि आप लोग बताओ। लेकिन यहाँ पर ये एक समस्या आ रही कि भाई नेहा क्या इस चीज के लिए मानेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस करके भाई लोगों ने नेहा को भी बोला। तो एक इंसान यही सोचेगा कि आगे चल के फिर कोई गलती हो जाए फिर मुझे, तो क्या पता, मुझे तो नहीं लगता है कि अब नेहा किसी के घर जाना पसंद करेंगी या किसी से दोस्ती रखना पसंद करेंगी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हो गया है, लिमिट एक नहीं क्रॉस से ऊपर कहीं ना कहीं हो गया है। तो हर इंसान यही सोचेगा कि भाई अपनी लाइफ में अब हम अकेले ही खुश हैं, अकेले ही रहना चाहिए बस। देखो वो तो ये बात सही है कि आप अपने घर में अकेले खुश, अगर नेहा नहीं जाना चाहती कहीं, लेकिन लोगों को भी है कि एक बार मौका देना चाहिए, बुलाना चाहिए लोगों को, और सब साथ में होना चाहिए। क्योंकि इनका देखो जगत भैया का एक अलग ग्रुप बन चुका है, अब हमें लग रहा है नेहा का भी कहीं ना कहीं एक जो पहले का ग्रुप था या नहीं था, और आपस में सब मिलना चाहते हो तो मिल सकते हैं। क्योंकि जगत भैया ने भी किसी के साथ कमी नहीं छोड़ी है, सबको बहुत ज्यादा ट्रोल किया है, बहुत ज्यादा सबके साथ बोला, और जगत भैया को भी बोला गया है। लेकिन नेहा को भी एक मौका देना चाहिए। मैं नहीं ये कह रही कि नेहा, मैं देखो तीनों की गलतियां गिना रही हूँ कि भाई, और जो अच्छाइयां हैं वो भी बता रही हूँ कि भाई नेहा ने अगर गलत किया था तो अब ठीक है, उसको भूल करके एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि जगत भैया को भी हम लोगों ने पहले बहुत सपोर्ट किया, सबने किया। अब जगत भैया को अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है कि वो हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं। तो अब नेहा को भी इसी तरीके अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। देखो नेहा ने गलती तो बहुत करी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी। अगर ये चीजें सोशल मीडिया में नहीं आती तो आज दिन तक वो एक्सेप्ट नहीं करती, सती सावित्री बनकर ही बैठी रहती कहीं ना कहीं, और किसी को पता नहीं चल पाता। और किसी की लाइफ जो है, जैसे जगत भाभी की अंदर अंदर खोखली भी होती जा रही थी। जैसे उन्होंने वीडियो बनाया था तुम्हारे पति में रखा क्या, जबकि वो खुद कर रही थी ये काम। तो ऐसा नहीं है कि नेहा बहुत सही थी, लेकिन अब नेहा को मौका देना चाहिए, अब मौका देना चाहिए। और नेहा को भी अब इस चीज को अड़ के नहीं रहना चाहिए कि नहीं भाई मेरा बहुत ज्यादा बेइज्जती करी गई है, मेरी वो हुआ है, तो मैं इस चीज को अब नहीं आगे ले जाऊंगी, मैं अकेले ठीक हूँ। देखो भाई तुमने भी गलती करी है, और तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे उसी वजह से सही ना सही कहीं ना पूछो कि हुई है, क्योंकि तुम कभी अपने आप पे इतना ज्यादा घमंड कर बैठी थी कि किसी की बात ही नहीं मानती थी। और मेरा ख्याल है जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सुमित महल से शादी कर लेना चाहिए, सुमित महल से शादी कर लो, बहुत अच्छी, भाई नहीं करना चाहिए। अब नेहा अगर कमा करके ऐसे अपनी लाइफ जीना चाहती हैं तो जी सकती हैं, और भी अच्छे से सब जगह से सबसे दोस्ती रख के, और सबको नेहा के दोस्ती करना चाहिए। अब जो भी लोग हैं, बाकी सुमित महल से नहीं करना चाहिए। भाई देखो जो इंसान एक बार चीटिंग कर गया, और कम से कम आप लाइफ पार्टनर बना रहे थे तो कम से कम उनसे पूछना था। और नेहा भी अगर बना रही थी तो चीटिंग नहीं करना था। अगर उन सब कुछ हो रहा था, जब जगह भैया धमकी दे रहे थे, तो वो पहले ही अपने होने वाले प्रिंसेस से बता देती सब कुछ। तो उन्होंने भी करा, सबकी इस जगह कुली गलती है। मुझे ऐसा लगता है ना तो अब सुमित महल को और नेहा को एक साथ होना चाहिए, अब तो नेहा को अलग शादी करना चाहिए। क्योंकि सुमित महल तो कुंवारे हैं, उनकी तो हो ही जाएगी, वो तो अपने कहीं ना कहीं ईगो में है कि मेरी हो जाएगी। नेहा को भी कहीं ना कहीं लड़का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि
अब नेहा की कोई हाथ नहीं थामेगा या नेहा को कोई पसंद नहीं कर रहा है, नहीं भाई, अभी भी पसंद कर रहे हो और तब भी पसंद कर रहे थे बहुत सारे लोग। जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब इतना गंदा लेवल में नेहा को ट्रोल किया जा रहा था, तब भी लोग पसंद कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि नेहा को कोई लड़का नहीं मिलेगा। अगर नेहा शादी करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो हमें लग रहा है अब दूसरा, हमें तो लगता है कि अब सुमित महल के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगत भैया यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं और वो अपनी बीवी के साथ खुश हैं, बीवी के अच्छे बॉन्ड हो रहे हैं उनके, और अच्छा सा एक, बस यही सारी हमारी यूट्यूब फैमिली जो चाहती है कि अच्छा सा एक बेबी आ जाए, अच्छा सा सब कुछ हो। लेकिन जो लोग इतना गंदा बोल रहे हैं कि भाई ये बांझ है, ये ऐसा है, तो एक औरत ही बांझ नहीं होती भाई, कभी कभी पुरुषों में भी गलतियां होती हैं, पुरुषों में भी कमी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत को, एक औरत को ही एकदम लताड़ दो, इसके इतना गंदा बोल दो कि वो जीने लायक ना रहे, वो सोच सोच के कुड़ कुड़ के एकदम वो हो जाए कि यार मुझे ऐसा लोग बोल रहे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कभी कभी औरतें अपने हस्बैंड की कमियां नहीं बता के लोग इन्हें ना पुरुष कहेंगे या जो भी होगा, ऐसा मैं नहीं कह रही कि जगत भैया में, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लोग, इसलिए औरतें चुप हो जाती है और खुद पे सहन कर लेती है। तो भाई इतना गंदा भी मत बोलो आप लोग, क्योंकि भाई भगवान से सच में डरो। इतना गंदा बात तो बोलने से कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। और भगवान करे कि हर एक औरत की खुशी जो है जीवन में एक बच्चे की आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा आता है तो जीवन जो है उसका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं एक हैप्पी लाइफ हो जाती है, मतलब एक जिंदगी है जो सफल हो जाती है, जिसे कहते हैं पूरी फैमिली हो जाती है। माँ बनने के बाद एक औरत एकदम संपूर्ण वो हो जाती है जो भी। तो हमें लग रहा है जितना भी हो सबको दुआएं दो कि भगवान करे हर एक औरत माँ बने, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इतना गंदा भाई मत बोलो। जो लोग इतने गंदे कैसे कमेंट कर लेते हो आप लोग सोचते हो कि गंदे कमेंट कर लेंगे, मुझे तो कोई जानता नहीं। यार कैसे नहीं जानता है कोई आपको, मान लो आईडी आपकी है, नहीं जानता, लेकिन सोच दिल से तो बददुआ निकलती है कि जिसने भी किया हो ऐसा हो, भगवान करे इसके साथ भी ऐसा हो। तो इतने गंदे कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को। चलो गाइस, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा आप लोगों को क्या लगता है कि नेहा को आगे बढ़ना चाहिए, और बट सुमित महल के, मेरे ख्याल से सुमित महल के साथ नहीं बढ़ना चाहिए और उन्हें भी मौका देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक भी तो कर दिया करो गाइस, बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को भी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।